सबसे पहले मन में जय श्री राधे कृष्णा बोलकर इस कहानी को सुनते हैं। यह कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक बार एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो, 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसा? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही तो बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, मौत से डरना या घबराना नहीं चाहिए। बस सुबह शाम भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही हर जगह हमारी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से मौत भी टल जाती है। इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्यारी कहानी हमें गीता में मिलती है। दोस्तों, कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें देखने के कारण काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। वह कुबुद्धि से, न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट भरता था।
एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया और मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होंगी वो पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता और उसके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। अजामिल अब बूढ़ा हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े, मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण, नारायण, मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तभी भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, और वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासी पति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो, कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? वेदों ने जिन कर्मों का विधान यमदूतों ने कहा किया है वे धर्म हैं, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास, प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। यमदूतों, तब भगवान के पार्षदों ने कहा, आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया।
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सारे तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यमयातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कहीं नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो अजामिल, जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और कहते हैं, हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के चराचर अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड्ढी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं,
वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण गुण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। उस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों को देखने में भी डरते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ी रहेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य में उपभोक्तव्य प्रथम परम शुभ अशुभम, चाहे आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या जाने अनजाने में हो गया हो तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे, और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में तो हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह पहला मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हम दोनों ने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। अब जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया और वह बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे अपने मित्र के साथ किए गए धोखे का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बच्चा बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पूछा कि बेटा,
तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? और अपना बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं रखता? मैंने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ, जो कुछ भी था, वो सब धन तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसका बेटा बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा बदला लेने के लिए ही आया था। तो गीता के इस उपदेश से हमें यही सीखना है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से नहीं बच सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले दिन में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी रहे हो, क्योंकि आज के आनंद को जी सके वही इंसान है। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है। वो पल जो आपका चल रहा होता है, अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकते हैं तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। तो ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। क्योंकि ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करें तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, और मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और वो लोग आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं और जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाए। वैसे वास्तविकता में ये रिश्ते दुख नहीं देते। आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निर्णाम श्रेया पर धर्म भयावह श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वो कर। तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर एक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल ये ट्रेड हो गया है।
ये फैशन हो गया है। सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। अरे यार, कहाँ लिखा हुआ है कि जो सब लोग करते हैं वही करो? अरे भाई, कुछ अलग करो जो आपके लिए और सबके लिए सही हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है, आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है ना, जो आपका खास है, उसे आपके बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है, जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें चोट पहुंचा सकते हैं। अरे भाइयों, यह कलयुग है। इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना, और कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। वो कोई उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा? आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू हर पल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई छिपी है। गीता के इस ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा तो कहते हैं। आलसी आदमी, आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और ऐसा जितने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो या किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर देती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। वो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, जिम करना ये कोई नहीं करता। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना तो उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, पहले आलस को दूर करना होगा, क्योंकि इसके चलते आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन जो आपके पास है, आप वो भी गवा दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है,
कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं कर पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो, और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्रों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा, या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा। तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता है। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्रों से छोड़कर चले जाते हैं, वो हमेशा तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा, और जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही भगा देते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है।
बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था, क्या यह सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद ज्यादा मीठा भी खराब होता है। हद से ज्यादा कड़ड़ हवा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। और हद से ज्यादा सोना और हद से ज्यादा जगन्ना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन की दुर्गति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म होने वाली है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो हजम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की थी, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की थी, और एक तरफ पांडव थे जो उन्हें अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महाप्रतापी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।